बैटल थ्रू द हेवंस का लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 153 में हमने देखा था कि सावियन और जूना ने मिलके हुया और हुली की बैंड बजा दी थी, लेकिन हेवनली टॉम के ग्रेट स्टॉर्म की वजह से उन सभी को लड़ाई छोड़ के भागना पड़ा था। फिर ये सभी पहुंच गए थे थर्ड लेवल का गेट के पास, और जब ये उस ठोस हो चुके लाइट गेट को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे तब इनको पता लगता है कि ये तो एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट का नेस्ट है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होने वाला है। अब ये सभी लोग यहाँ फंस चुके थे। तब सावियन बोलता है कि एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये सुन के गूचिंग बोलता है इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट की डेवरिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये सुन के सावियन कुछ बोलता नहीं है, बस अपनी डोलची से अटैक न करके वो इस बार अपनी पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम को बाहर निकालता है। जैसे ही वो हेवनली फ्लेम सावियन के हैंड में आई थी वैसे ही उस केव का टेम्परेचर एकदम से बढ़ गया था। फिर सावियन के हाथ से निकल के वो हेवनली फ्लेम आगे बढ़ती है और उस क्रिस्टल वॉल से जाकर टकराती है। जैसे ही हेवनली फ्लेम वहां टकराती है वैसे ही एक बैंग की आवाज के साथ उस क्रिस्टल वॉल में 2 फीट बड़ा छेद हो जाता है और उस हीट से आसपास के बहुत सारे एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट भी मारे गए थे। ये देख के सावियन राहत की सांस लेता है और बाकी सभी से बोलता है हम सभी डेड एंड पे नहीं हैं, हमारे यहाँ से निकलने की अभी भी उम्मीद बाकी है, क्योंकि एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट हेवनली फ्लेम को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सुन के सभी खुश हो गए थे, लेकिन तभी हुया एक्साइटमेंट के साथ बोलता है सावियन जल्दी टनल को ओपन करो। लेकिन सावियन हुया पे ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि उसकी नजरें यान क्लैन की लड़की हुओ जी और याओ क्लैन के लड़के याओ जिंग पे जाके रुकती हैं और वो उनसे बोलता है तुम दोनों, मैं इस टनल को ओपन करने का इंचार्ज रहूंगा, लेकिन इस टाइम पे मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करके दोनों साइड से टनल के सिकुड़ने की स्पीड को कम करो। ये टास्क तुम दोनों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हो जी के पास रेड लोटस ये फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 8th नंबर पे आती है, जबकि ये जो याओ क्लैन का बंदा है याओ जिंग, इसके पास 9th रेन विंड हेवनली फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th नंबर पे आती है। ये सब जूना ने बताया था वहाँ मौजूद सभी लोगों को। रेड लोटस ये फ्लेम, ये नाम सुन के सावियन के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि उसने इस रैंक की हेवनली फ्लेम पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर से उसमें लोटस वर्ड भी था। हुओ जी तो इस काम के लिए एकदम से रेडी हो गई थी, लेकिन याओ जिंग थोड़ा सा सोचने के बाद मान जाता है। फिर सावियन बोलता है एक बात और, ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये काम कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होगी। इसलिए हमें आप सबके पास मौजूद एनर्जी कोर्स चाहिए जिनको यूज करके हम अपनी डोसी को फिल कर सकें। ये सुन के सभी लोग चौंक गए थे। फिर गूचिंग के साथ बाकी गू क्लैन के लोग इस बात को मान जाते हैं। इनको देख के बाकी क्लैन के लोग भी कुछ देर नानुकुर करने के बाद मान जाते हैं। फिर ली क्लैन और बाकी क्लैन के लोग अपने एनर्जी कोर्स भी सावियन को थमा देते हैं। फिर वो हुया की तरफ देख के बोलता है तुम क्या देख रहे हो, अपना एनर्जी कोर्स दो। लेकिन ये सुन के हुया बोलता है सावियन तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे एनर्जी कोर्स हैं, क्या ये काफी नहीं है? यह सुनकर सावियन बोलता है ये काफी है या नहीं इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे भी एनर्जी कोर्स चाहिए। अगर नहीं दे सकते हो तो वापस लौट जाओ। अब अपने आप को फंसा हुआ देख हुया और हुली भी अपने बैग सावियन को थमा देते हैं। इसके बाद सावियन उनमें से कुछ एनर्जी कोर्स बाकी दोनों को भी देता हुआ बोलता है मैं ये दोनों साइड तुम दोनों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद याओ जिंग अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है जो पेल ब्लैक कलर की दिखाई दे रही थी, 9th रेन विंड फ्लेम। इसके बाद हुओ जी भी अपनी रेड लोटस ये फ्लेम बाहर निकालती है, जिसके बाहर आते ही याओ जिंग की हेवनली फ्लेम थोड़ी सी डिम पड़ गई थी, क्योंकि उसके सामने अब उससे ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम दिखाई दे रही थी। फिर हुओ जी सावियन की तरफ देखती है। उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि जैसे वो कोई सवाल पूछ रही हो। ये देख के सावियन थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर उसके हाथ की उंगलियों से डिफरेंट कलर की हेवनली फ्लेम्स निकल के एक पर्पल कलर की फ्लेम बनाती हैं, जिसमें एक व्हाइट कलर भी देखा जा सकता था, जबकि उस फ्लेम से अब ड्रैगन की रोर निकलने लगी थी। अब हुओ जी की हेवनली फ्लेम से जो रेड लोटस निकल रहे थे वो थोड़े से फीके पड़ने लगे थे, जबकि याओ जिंग की हेवनली फ्लेम तो और ज्यादा डिम पड़ गई थी। ये देख के हुओ जी बोलती है तुम्हारी हेवनली फ्लेम भले ही टॉप फ्लेम से नहीं आती हो, लेकिन फिर भी इन सभी को मर्ज करने के बाद ये फ्लेम टॉप 6 हेवनली फ्लेम की कैटेगरी में आ जाती है। एंसेंट टाइम के बाद तुम अकेले हो जो 3 या उससे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर पा रहे हो। इसके बाद सावियन बोलता है ठीक है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और फिर सावियन क्रिस्टल वॉल के पास जाता है और सभी से बोलता है सभी लोग हमारे पास ही रहना, ज्यादा पीछे रहने से दिक्कत हो सकती है। अब सावियन की हेवनली फ्लेम एक ड्रैगन में कन्वर्ट होकर क्रिस्टल वॉल में रास्ता बनाने लगी थी, और साथ में ही दोनों साइड से हुओ जी और याओ जिंग भी अपना काम कर रहे थे। इसलिए भाई लोग आप भी एक काम कर सकते हो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट जो अभी हेवनली फ्लेम के पास
आ रहे थे वो राख में बदलते जा रहे थे और फिर क्रिस्टल वॉल से धमाकों की आवाजें आती रहती हैं और साथ ही सावियन की स्पीड अब काफी बढ़ गई थी। इस सब में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी, इसलिए सावियन ने वो एनर्जी कोर्स का बैग बाहर निकाला और अपना फ्लेम मंत्र सर्कुलेट करना स्टार्ट किया, जिससे वो एनर्जी कोर्स उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती चली गई। फिर वो फायर ड्रैगन अपनी फुल पावर के साथ काम पे लग जाता है, लेकिन जल्दी ही सावियन की सभी एनर्जी कोर्स खत्म हो गई थी और अभी रास्ता ओपन भी नहीं हुआ था। ये देख के गुचिंग एक कोर बाहर निकालता है और सावियन को देता हुआ बोलता है, ये 9th ग्रेड की एनर्जी कोर है, मेरे पास सिर्फ यही है अब। ये देख के सावियन बोलता है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। इसके बाद सी क्लैन, ली क्लैन और यान क्लैन से भी सावियन को एक 9th ग्रेड की एनर्जी कोर मिलती है। अब बाकी सभी लोग हुया को देख रहे थे, फिर उसको भी मजबूरी में अपनी 9 स्टार डोवजन वाली एनर्जी कोर सावियन को देनी पड़ती है। अब सावियन के हेवनली फ्लेम बहुत तेजी से टनल बना रही थी और फिर वो एकदम लास्ट में पहुंच चुके थे। अब उनके सामने बस एक दीवार बची हुई थी जो एंशिएंट डेवरिंग इंसेक्ट से भरी हुई थी, लेकिन सावियन उसमें कुछ देख के चौंक गया था। उन सभी के बीच में एक मुट्ठी के साइज का कोकून टाइप का कुछ था, लेकिन फिर सावियन अपने हेवनली फ्लेम के साथ आगे बढ़ जाता है और उस क्रिस्टल वॉल से टकरा जाता है। जल्दी ही वो क्रिस्टल वॉल टूट के बिखर गई थी और उसके टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे थे। तभी सावियन ने उस टुकड़े को पकड़ के अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया था, जिसमें वो कोकोन टाइप की चीज थी। और फिर ये सभी लोग उस टनल से बने हुए रास्ते से होते हुए बाहर निकल गए थे। अब ये सभी लोग हेवनली टॉम के 3rd लेवल पे पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनको दिखाई देता है कि उन एंशिएंट डेवरिंग इंसेक्ट की लहर एक बाढ़ की तरह उनकी तरफ ही आ रही थी। क्या ये अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं? लेकिन जैसे ही वो इंसेक्ट उस क्रिस्टल वॉल से बाहर आए, वैसे ही वो राख में बदल गए थे। लेकिन फिर भी वो सभी इंसेक्ट अभी भी मौत से डरे बिना उनकी तरफ आने की कोशिश करते ही जा रहे थे। इनको ऐसा करते देख गुचिंग बोलता है, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? इन्हें अपनी मौत का भी डर नहीं है क्या? ये देख के सावियन सोचता है, कहीं ये सब उस चीज के पीछे तो नहीं आ रहे जो मेरी स्टोरेज रिंग में है। फिर जब ये सभी इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, तब गुचिंग बोलता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब सावियन अपने चारों तरफ देखता है तो उसको वहाँ पे हुली और हुया दिखाई नहीं देते हैं, वो ऑलरेडी वहाँ से भाग चुके थे। इसके बाद यान क्लैन से हुआ जुआन बोलता है, थैंक यू ब्रदर सावियन, अब हम 3rd लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। अब हम भी ट्रेनिंग करेंगे और 3 साल खत्म होने का वेट करेंगे। इसके बाद वो और हुओजी एक साइड में उड़ते चले जाते हैं। इसके बाद सी क्लैन, ली क्लैन और याओ क्लैन के लोग भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर गुचिंग जूनर से पूछता है, जूनर अब तुम दोनों कहाँ जाओगे? ये सुन के जूनर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, क्या ब्रदर गुचिंग को नहीं पता कि अब हमें कहाँ जाना है? ये सुन के गुचिंग अपना सर हिलाते हुए सावियन से बोलता है, सावियन क्या तुम सच में ही साजुआन की टॉम में जाना चाहते हो? वो 3rd लेवल के डीपेस्ट पार्ट में मौजूद है। वहाँ पे 9 स्टार एनर्जी बॉडीज का मिलना नॉर्मल बात है। अगर 1 या 2 हो तो चल भी जाएगा, लेकिन अगर वो झुंड में आ गई तो क्या होगा? और वहाँ डोवसेंग एनर्जी बॉडीज भी हो सकती हैं। अगर तुम किसी डोवसेंग के सामने आ गए तो फिर वहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सुन के सावियन बोलता है, हाँ मुझे ये सब पता है। फिर गुचिंग गुचैन और बाकी सभी से पूछता है, तुम लोगों का क्या प्लान है? क्या तुम सभी यहीं पे ट्रेनिंग करने वाले हो? ये सुन के गुचैन बोलता है, यहाँ पे एंटर करने से पहले एल्डर टोंगजुआन ने मुझसे जूनियर की सेफ्टी का ध्यान रखने को कहा था और मुझे लगता है कि ऐसा ही मैसेज आप सबको भी मिला होगा। ये सुनकर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। तो फिर हम सभी लोग सावियन के साथ ही चल रहे हैं। जब तक हम सभी एक साथ रहेंगे तब तक कोई हमें कुछ नहीं कर सकता, बस हमारा सामना किसी डोवसेंग से ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात साजुआन की टॉम में एंटर करने की है तो ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड होगा सावियन। एक बार गुकलैंड के एक्सपर्ट वहां गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वहां एंटर नहीं कर पाया था। फिर चाहे उन्होंने कोई भी तरीका क्यों ना यूज कर लिया हो, लेकिन उनको वहां एंट्री नहीं मिली थी। इसलिए तुम्हें अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये सुनकर सावियन बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ कुछ न कुछ तो मिलने वाला है। इसके बाद गुचिंग बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे भी देखना है कि हेवनली टॉम का 3rd लेवल कितना खतरनाक है। इसके बाद ये सभी एक तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब इनसे कुछ दूर 2 लोग दिखाई देने लगे थे। ये थे हुया और हुली। हुली बोलता है, गुचिंग के ग्रुप ने भी सावियन को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के हुया बोलता है, कोई बात नहीं, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा जब टाइम आएगा। सावियन, जब हम अगली बार मिलेंगे तब वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो बस वेट कर। अब सावियन का ग्रुप जंगल में बोनफायर के पास बैठा हुआ था। गुचिंग बोल रहा था, मेरा अनुमान सही था, हम हेवनली टॉम के डीपेस्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कल हमें और ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि ये डीपेस्ट पार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर जूनर बोलती है, हमें इन 3 महीनों में कोई और नहीं मिला, लगता है उन सभी ने अपनी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ ली है। ये सुनकर सावियन बोलता है, हमें इस 3rd लेवल पे 3 महीने हो चुके हैं और अभी हम एंसेस्टर साजुआन की टॉम की तरफ जा ही रहे हैं। फिर गु हुआ बोलता है, इस रास्ते में मैं बस मरते मरते बचा ही था जब हमें 8 स्टार डोवजन एनर्जी बॉडीज ने घेर लिया था, तब हम मुश्किल से ही बच के भाग पाए थे।
ये सुनकर गूचिंग बोलता है, अब आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा खतरों से हमारा सामना होने वाला है, इसलिए खुद को प्रिपेयर कर लो। फिर साव्यान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से एक रास्ते की तरफ देखता है तो उसको वहाँ पे बहुत सारी 8 स्टार एनर्जी बॉडीज दिखाई देती हैं। गूचिंग ने गू हुआ और गूचैन को भी एक तरफ भेजा हुआ था। फिर जब वो दोनों वापस आते हैं तो बताते हैं कि इन रास्तों पे भी हमें बहुत सारी एनर्जी बॉडीज का प्रेशर फील हो रहा है, इसलिए हम उस तरफ भी नहीं जा सकते। फिर साव्यान बोलता है, तो फिर हमें नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही जाना चाहिए। ये सुनकर जूनर बोलती है, इस तरफ से भी मुझे एक बहुत पावरफुल प्रेशर फील हो रहा है जो पीक डोउजुन से भी ज्यादा है लेकिन डोउसेंग से कम है। ये सुनकर उनको समझ आ गया था कि ये कोई बैनसेंग एनर्जी बॉडी होगी। अब हमें क्या करना चाहिए? फिर काफी सोचने के बाद ये सभी नॉर्थ वेस्ट रूट को ही पकड़ते हैं। फिर गूचिंग बोलता है, सभी सावधानी से आगे बढ़ो और बैनसेंग बॉडी से बच के ही चलना। फिर आगे बढ़ते हुए उन्हें 4 एनर्जी बॉडीज दिखाई देती हैं। उनमें से एक उनके बीच में बैठा हुआ था जो 9 स्टार एनर्जी बॉडी था। फिर ये सभी मिलके उन पे अटैक कर देते हैं। फिर जल्दी ही ये उन सभी को खत्म करके उनके एनर्जी कोर्स लेके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही इन्हें आगे से एक पावरफुल प्रेशर फील होने लगता है। बैनसेंग, सभी सावधान रहो। फिर साव्यान थोड़ी आगे जाके देखता है, तब उसको एक माउंटेन के पास एक बंदा बैठा हुआ दिखाई देता है जिससे एक ब्लडी स्मेल आ रही थी। क्या यही है वो बैनसेंग? तब इस साव्यान को सेंस करके बोलता है, हमें ढूंढ लिया गया है, सभी लोग सावधान हो जाओ। फिर उन सभी के सामने थी एक बैनसेंग क्लास की एनर्जी बॉडी। इन सभी को देख के वो एनर्जी बॉडी बोलती है, मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया है ह्यूमन ब्लड को टेस्ट किए हुए, अब तो मैं उसका स्वाद भी भूल गया हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है सेंट ज्यूडाओ, या फिर तुम मुझे ब्लड ब्लेड सेंट भी बोल सकते हो। क्या तुमने यह नाम कभी सुना है? ये सुन के ये सभी सोचते हैं ये हजारों साल पहले मर चुका होगा, अब भला किसे ही पता होगा कि ये कौन है। इन सबको चुप खड़ा देख ज्यूडाओ बोलता है, मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद नहीं हैं जो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। मेरा ब्लेड भी अब तुम्हारे ब्लड से तर होने के लिए एकदम तैयार है। ये थी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 154 की कहानी। चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी ही।